Assalamu alaikum everyone. Hello. How are you all? So students, this is your chapter 4 of class 6th. This is your history chapter. What books and burials tell us. That means books वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे और burials का मतलब होता है जो चीज़ें दफन हो गई हों, ठीक है। उसके थ्रू हमें कैसे चीज़ों के बारे में पता लगता है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो देयर इज़ अ पैराग्राफ। मैरी इन द लाइब्रेरी एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैरी है वो लाइब्रेरी जाती है, तो उसका बताया है जब बेल बजती है तो टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं पहली बार। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जब मैरी जो है स्टेप्ड इन का मतलब होता है अंदर कदम रखना। जब वो कदम अंदर रखती है तो उसको ये दिखता है कि जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है उसकी क्लासरूम से। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और बहुत सारे शेल्व्स हैं जिस पे हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और वो शेल्व्स किससे भरे हुए हैं, वो बुक्स से फुल हैं। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक कॉर्नर में क्या होता है, कपबोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे ओल्ड वॉल्यूम से वो भरा हुआ होता है। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. जब वो देखती है उस कपबोर्ड को तो वो क्या कोशिश करती है, उसको खोलने की कोशिश करती है। तो टीचर बोलता है कि वो कपबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल बुक्स का है, जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स की बुक्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बताया गया है। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। क्या आपको मालूम है कि वेदास के सेट हैं, हमारे वेदास के सेट हैं। व्हाट आर द वेदास, वो वेदास क्या होता है। मैरी वंडर्ड, मैरी जो है बहुत ज़्यादा वंडर्ड हो जाती है। लेट अस फाइंड आउट, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है और उसको कोशिश करती है ढूंढने की। देन आइए हम स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। अब सबसे पुरानी बुक कौन सी है वर्ल्ड में, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेदास जो है वो सबने सुना है उसके बारे में, और उसमें 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और जो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है वो कौन सी है, ऋग्वेदा है, ठीक है। तो ये ऋग्वेदा के बारे में आज हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे, सबसे ओल्डेस्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने सुना होगा वेदास के बारे में। दे आर 4 ऑफ देम, वो 4 वेदास है। कौन कौन सी, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दीज आर दी 4 वेदास। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा। सबसे पुरानी जो वेदा है वो कौन सी है, ऋग्वेदा है। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। उसको कब लिखा गया, कंपोज्ड का मतलब होता है लिखना, यानी वो कब लिखा गया, 35 ईयर्स पहले वो लिखा गया, ठीक है। ये वेदा लिखी गई। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। जो ऋग्वेदा है उसमें हज़ारों से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा हिम्स हैं। हिम्स हम कहते हैं भजन को, ठीक है, जिसको या सुक्ता कहा जाता है, या फिर जो लोग बताया गया है उसके बारे में लिखा होता है, उसको कहते हैं हिम्स। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये जो हिम्स है वो किसके प्रेज पे यानी किसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अलग अलग गॉड्स की और गॉडेसेस की प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। 3 गॉड्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, जैसे अग्नि,
ठीक है। द गॉड ऑफ फायर यानी कि फायर के गॉड, इंद्र द वॉरियर गॉड, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, ठीक है, इंद्र हो गए, एंड सोमा, ठीक है। अ प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, वो प्लांट जिससे स्पेशल ड्रिंक जो है वो बनती हो, प्रिपेयर्ड होती हो। These hymns were composed by sages, ऋषिज, sages हम कहते हैं संतों को या साधु को, ठीक है। जो हिम्स होती थी वो कौन लिखते थे, जो भजन होता था वो लिखते थे ऋषिज वगैरह लिखते थे। और प्रीस्ट थॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। और जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट हम कहते हैं पुजारी को, जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो स्टूडेंट्स को कहते थे कि वो इसको रिसाइट करें, इसको याद करें, और जितने भी सिलेबल हैं, शब्दांश हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, वाक्य हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके बिट बाय बिट उसको याद करें, बहुत केयर के साथ, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैसे हम अपना, हर किसी की एक रिलीजियस बुक होती है, ठीक है, तो वो अपने रिलीजियस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत केयर के साथ पढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक कर दें तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है ना। तो इसी तरीके से प्रीस्ट बोलते थे स्टूडेंट्स को कि वो उसको रिसाइट करें, बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करें, हर शब्द को, हर सेंटेंस को, हर वाक्य को बहुत केयर के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर composed, taught and learned by men। बहुत सारे जो भजन थे वो लिखे गए, उसको पढ़ाया गया और लोगों को याद कराया गया। A few were composed by women, कुछ जो हैं वो वुमेन ने कंपोज किया, औरतों ने लिखे। द ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ऋग्वेदा जो है वो ओल्ड है और वैदिक संस्कृत है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, जो कि अब जो आप स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनसे बहुत अलग थी वो संस्कृत, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। सो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, अब हम जानते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस कहाँ से ओरिजिन करती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, लेट्स सी। Sanskrit is part of a family of languages known as Indo-Arabian। संस्कृत जो है वो एक पार्ट है फैमिली का, जो कि जाने जाते हैं इंडो यूरोपियन के उससे, ठीक है। संस्कृत किस फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन के, ओके। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi। Asian languages such as Persian, कुछ इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे कि असामीज़ हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, एंड कश्मीरी हो गई, एंड सिंधी हो गई। These are the languages of Indian languages, okay। And next one is Asian languages such as Persian and many European languages। पर्शियन हो गई एशियन लैंग्वेजेस की, और यूरोपियन लैंग्वेजेस की जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। यानी कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में इस यूरोपियन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश आ जाती है आपकी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। They are called a family because they originally had words in common। यानी कि ये फैमिली इसलिए कहलाती है क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं वो किस में ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, कॉमनली बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम कोई वर्ड लेते हैं मैटर, ठीक है, जैसे संस्कृत, म क्या हो गया, वो हो गया हिंदी, एंड मदर क्या हो गया, वो हो गया इंग्लिश, ठीक है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़, आपने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी तो बता सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती हैं या यूज्ड की जाती हैं, वो डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस
Those used in the northeast belong to the Tipto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belongs to the Dravidian family. Okay, and the large languages spoken in Jharkhand and parts of central India belongs to the Austroasiatic family. ठीक है, ये लैंग्वेजेस के बारे में बताया है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस फैमिली से बिलोंग करती हैं. सो दिस इज़ द संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. ओके, नाउ द बुक्स वी यूज एज रिटन एंड प्रिंटेड. The Rig Veda was recited and heard rather than read. जो बुक्स यूज्ड की जाती थी वो रिटन होती थी या फिर प्रिंटेड होती थी. बोथ फॉर्म में होती थी, लिखी भी होती थी और प्रिंटेड होती थी. और ऋग वेदा जो है वो रिसाइट किया जाता था और उसको सुना जाता था rather than रीड. रीड करने से ज़्यादा उसको सुना जाता था या रिसाइटेड होती थी. It was written down several countries after it was first composed. जब वो पहली बार लिखी गई तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में उसको लिखा गया एंड प्रिंट किया गया 2000 साल पहले. How historians study the ऋग वेदा. अब हिस्टोरियंस के बारे में है कि किस तरीके से वो ऋग वेदा को स्टडी करते हैं, क्या मेथड्स वो यूज़ करते हैं उसको स्टडी करने के लिए. लेट्स सी. हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग वेदा. अब हिस्टोरियंस में जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसी एडिशन में जो मटेरियल्स रिमेन हैं, जो बचे हुए हैं, उसको वो एग्ज़ामिन करते हैं. रिटन सोर्सेज जो बचे हुए हैं उसको एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं और उस फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा. तो ऋग वेदा को वो कैसे स्टडी करते हैं. सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. कुछ हिम्स जो हैं, कुछ भजन जो हैं वो ऋग वेदा में वो डायलॉग्स की फॉर्म में है. दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स. यानी कि उस कुछ हिम्स का एक पार्ट उन्होंने लिया है जिसमें डायलॉग है इसके बीच में, सेज के बीच में यानी संतों के बीच में, और जो संत थे विश्वामित्रा उनके बीच में, और दो रिवर्स के बीच में यानी बीज और सतलुज के बीच में. दे वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, और ये वो वर्शिप किए जाते थे गॉडेसेस के तौर पे. ठीक है, वो क्या डायलॉग्स थे वो इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है, विश्वामित्रा एंड दी रिवर्स. तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे. ओके, सो आप लोग को समझ में आएगा कि वो डायलॉग्स क्या हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. थैंक यू.